ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। गुरुग्राम एनकाउंटर में अब पाकिस्तानी कनेक्शन की एंट्री। शूटरों के पास मिले चाइनीज मेड हथियार। हथियारों की सप्लाई चेन का क्या है सच? क्या सीमा पार से आ रहे हैं विदेशी हथियार? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ साहिल जायसवाल। गुरुग्राम के सुशांत लोक में हुई पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ अब कई नए सवाल खड़े कर रहा है। शुरुआत में यह मामला केवल गैंगस्टर दीपक नांदल के शूटरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ तक सीमित था, लेकिन अब जांच का दायरा काफी बढ़ चुका है। वजह है घटनास्थल से बरामद हुए हथियार, जिनमें कुछ विदेशी हथियार यानी चाइनीज मेड बताए जा रहे हैं। पुलिस को आशंका है कि ये हथियार पाकिस्तान के रास्ते भारत तक पहुंचे। मुठभेड़ के बाद गुरुग्राम पुलिस ने मौके से कुल 5 हथियार बरामद किए। शुरुआती जांच में सामने आया कि इनमें से 2 अवैध देशी पिस्टल जबकि 3 हथियार चाइनीज मेड हैं। विदेशी हथियार मिलने के बाद पुलिस अब यह पता लगाने में जुट गई है आखिर ये हथियार भारत तक पहुंचे कैसे। जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या इन हथियारों को पाकिस्तान की सीमा से ड्रोन के जरिए भारत में गिराया गया था या फिर किसी तस्करी नेटवर्क के जरिए इन्हें देश के भीतर लाया गया। फिलहाल पुलिस ने इन संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया है कि हर एंगल से जांच जारी है। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या हथियार शूटरों तक किसने पहुंचाया? क्या इसके पीछे कोई बड़ा सप्लाई नेटवर्क काम कर रहा है? क्या गैंगस्टरों तक विदेशी हथियार पहुंचाने वाला संगठित गिरोह सक्रिय है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए गुरुग्राम पुलिस की कई टीमें अलग अलग राज्यों में छापेमारी और पूछताछ कर रही है। पुलिस की एक टीम रोहतक पहुंची जबकि दूसरी फतेहाबाद में जांच कर रही है। मारे गए दोनों शूटर इन्हीं जिलों के रहने वाले थे। पुलिस उनके परिजनों, दोस्तों और करीबियों से पूछताछ कर रही है। साथ ही मोबाइल फोन की लोकेशन, कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मुठभेड़ से पहले शूटर किन लोगों के संपर्क में थे। इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मुठभेड़ में घायल हुआ आरोपी शिवम कभी जूनियर लेवल का हॉकी खिलाड़ी था। नूह जिले के बिस्सद गांव का रहने वाला 18 वर्षीय शिवम एक समय मैदान में हॉकी खेलता था, लेकिन अब वह पुलिस रिकॉर्ड में गैंगस्टर के साथी के रूप में दर्ज है। मुठभेड़ के दौरान शिवम के पेट में गोली लगी थी। उसका इलाज गुरुग्राम के अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक अब उसकी हालत पहले से बेहतर है और उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही उससे पूछताछ शुरू की जाएगी। शिवम के परिवार का कहना है कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि उनका बेटा अपराध की दुनिया में कैसे पहुंच चुका है। परिवार के अनुसार करीब 1 से 1.5 साल पहले उसने हॉकी खेलना छोड़ दिया था। उसके बाद वह किन लोगों के संपर्क में आया, कैसे दीपक नांदल के गिरोह तक पहुंचा और अपराध की राह पर कैसे चल पड़ा, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। शिवम के पुराने साथी खिलाड़ी और कोच भी इस बात से हैरान है। बताया जा रहा है कि वह बेहद शांत और शर्मीले स्वभाव का था और नियमित रूप से नेहरू स्टेडियम के हॉकी ग्राउंड में अभ्यास करने जाता था। ऐसे में उसका अपराध की दुनिया तक पहुंचना कई सवाल खड़ा करता है। शुक्रवार रात शिवम के परिवार के सदस्य उससे मिलने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों से उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी। अधिकारियों का कहना है कि पहले आरोपी के बयान दर्ज किए जाएंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया तय होगी। डीसीपी क्राइम हितेश यादव के अनुसार मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। घायल आरोपी के बयान बेहद अहम साबित हो सकते हैं। पुलिस उससे गैंग के नेटवर्क, हथियारों की सप्लाई चेन, फंडिंग और उसके अन्य साथियों के बारे में विस्तृत पूछताछ करेगी। अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विदेशी हथियारों का यह नेटवर्क सिर्फ हरियाणा तक सीमित है या इसके तार देश के दूसरे राज्यों और सीमा पार तक जुड़े हुए हैं। क्या पाकिस्तान के रास्ते हथियारों की तस्करी का नया रूट इस्तेमाल हो रहा है या इसके पीछे कोई और संगठित नेटवर्क है? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि गुरुग्राम एनकाउंटर अब केवल एक पुलिस कार्रवाई नहीं रहा, बल्कि यह विदेशी हथियारों की सप्लाई, गैंगस्टर नेटवर्क और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संभावित पहलुओं की बड़ी जांच में बदल चुका है। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।